देखिए, सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे कि सभी ड्राइवर भाई का इनकम बढ़े जी। ठीक है। अभी पीला नंबर प्लेट देख करके सब लोग बहुत भद्दा व्यवहार करता है, तो ऐसा हम लोग कुछ करें जिससे कि हम लोग का इनकम बढ़े जी। ठीक है। बहुत जरूरी है हम लोग का इनकम बढ़ना। 35% का ये जो गुलामी है ओला का, इससे हम लोग को आज़ादी चाहिए। हम लोग बार बार बोलते हैं कि भैया एक गोलबंद हो हम लोग, और ओला के खिलाफ या उबर के खिलाफ जो भी कंपनी है जो शोषण कर रहा है ड्राइवर भाई को, उससे निगरानी चालू कर दिया, लोगों की आईडी बंद कर दिया है। तो मेरा मोटिव है लोगों की आइडिया बंद ना हो, आइडिया खुले, और जो उबर का शोषण चल रहा है इनके ऊपर वो मौजूद हैं सचिवालय गेट नंबर 1 के पास। और यहाँ जो है एक नया यूनियन का जो है निर्माण किया है महामंत्री जी से, जो क्या ऐसी वजह थी इन्हें जो है नया यूनियन बनाना पड़ा। तो महामंत्री जी से हम जानते हैं, कन्हैया जी, जैसा कि आपको पता है पहले से आप एक यूनियन बना रखे थे इंटक के साथ, तो अभी ऐसा क्या मजबूरियां आ गई आपको जो आप नया यूनियन का निर्माण कर रहे हैं? सर, जैसे उस यूनियन में है ना, काम की बातें नहीं होती है। सरकार से लड़ना है, ओला से लड़ना है, उबर से लड़ना है, जो भी सरकार का नीति है उस नीति पे काम होता ही नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का सवाल उठाते हैं उस नीति पे काम करने के लिए, तो आप ही को गद्दार घोषित किया जाएगा, आपको यूनियन तोड़ने का घोषित किया जाएगा। बहुत तरह का वहाँ झूठ और प्रपंच चलता है। आज तक बताइए कि ये यूनियन जुड़ा हुआ इंटक से लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ जो सरकार को हम लोग या ओला या उबर से कोई भी सिस्टम नहीं सुधार पाए। सिस्टम कभी भी सुधारने के लिए यूनियन बनता है, न कि हम आपसी में किसी से मतभेद करने के लिए यूनियन बनता है। यूनियन का नाम है सरकार कंपनी की गलत नीति विरोध करना उसका, और उसको सुधरवा कर ड्राइवर का आर्थिक वृद्धि करना और उसके शोषण को रोकना, ना कि उनके खिलाफ जाकर उन्हीं के एजेंडे में शामिल हो जाना। कंपनी का एजेंडा है कि लोगों को बरगला के रखा जाए, लेकिन हमारा यूनियन का एजेंडा होना चाहिए कि अगर कंपनी नहीं सुनती है तो हम उस हक के लिए सरकार से लड़ाई लड़ें, तो सरकार नियम बनाए। तो आप वहाँ से इस्तीफा दे के फिर जो है नया यूनियन का यहाँ निर्माण किए हैं? मैं बहुत उस यूनियन को चलाने का बहुत कोशिश किया, लोगों को बहुत समझाया, बहुत तरीके से काम करने का भी कोशिश किया, लेकिन वो काम करने के लिए रेडी, मदद करने के लिए यूनियन नहीं बना है। यूनियन बना है कि जितने भी ड्राइवर समाज हैं उन सब का काम हो, सबका कल्याण हो, आर्थिक जो शोषण कंपनी कर रहा है उससे मुक्ति दिलाया जाए। सरकार का गलत नीति है उसको खिलाफ कार्रवाई करवाए, उसको सीधा करवाया जाए, उस नीति को मतलब सही करवाया जाए, उसके लिए यूनियन बनता है। तो हम लोग इस बार यूनियन बनाए हैं, उसका एक ही एजेंडा है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध, कंपनी का जो भी गलत नीति है, ड्राइवर को जो शोषण कर रहा है, ड्राइवर का जो भी लॉस हो रहा है उसको बढ़ाने का काम किया जाए, उसको भरपाई भी और उसका भरपाई करवाया जाए। अच्छा। ये ना कि आपस में ही उलझे रहें। और इस यूनियन का सीधा उद्देश्य है कि ड्राइवर को आर्थिक मदद पहुंचाया जाए। यानी कोई भी नया टैक्सी चालक आपके साथ आके जुड़ जाता है आपके यूनियन के तहत, तो आप उन्हें क्या हेल्प देने वाले हैं? कोई भी टैक्सी चालक जुड़ेगा तो उनका जो मूलभूत समस्या है, जैसे ओला वाले के मनमानी है, गाड़ी चलता है 10 किलोमीटर, बिल बनता है 5 किलोमीटर का, तो हम लोग का मेन मोटिव है कि इसको सुधार करवाएं। अगर वो नहीं सुधारता है ना तो सरकार से लड़ाई करेंगे। सरकार एक नीति बनाएगी ताकि उससे वो एक नियम फिक्स करेगी। सरकार से हम लोग फिक्स करवाएंगे मिनिमम भाड़ा होना चाहिए, कम से कम कमाई दिन भर का एक अप्रोक्स होना चाहिए कुछ, जिसका लिमिट हो। 8 से 10-12 घंटा अगर हम लॉगिन रहते हैं तो बुकिंग नहीं रहने के बाद कमाई 1 रुपया भी नहीं होता है। लेकिन जब हम 12 घंटा आपको टाइम दे रहे हैं तो हमें तो कुछ गारंटी के साथ बोनस या पेमेंट तो मिलना चाहिए। हाँ, ये चीज मिनिमम कमाई का जो गारंटी होना चाहिए ना वो देना चाहिए। अधिक से अधिक अटैच हो रही है गाड़ियाँ, इसमें फंसते जा रहे हैं ड्राइवर लोग। तो सरकार ऐसा नीति बनाएगा कि बैलेंस रखे, प्रोडक्शन और जो मतलब उत्पादन होता है और लागत दोनों को बैलेंस रखा जाए, कि अगर आपके पास पैसेंजर है तो उस हिसाब से गाड़ी रखें, पैसेंजर नहीं हो तो गाड़ियों को कम रखा जाए, क्योंकि उससे बैलेंस रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस रहेगा। तो कमाई का सबको जो इस लाइन में है कमाने का, उनको मतलब सुबह गाड़ी निकाले तो रात को जाए तो घर में दाल रोटी का अच्छे से प्रबंध हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर चीज़ महंगा हो रहा है, पेट्रोल, डीजल, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का फिटनेस परमिट, ऑटो पार्ट्स का दाम बढ़ रहा है, सर्विसिंग का लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, महंगाई जो है चरम सीमा पे बढ़ते जा रही है। और हम लोग का किराया दिन पर दिन कंपनी वाले घटाते जा रहे हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। तो
तो हमको उससे लड़ाई लड़ना है ना कि उस प्रॉफिट को ड्राइवर को मिलना चाहिए, कंपनी को नहीं मिलना तो चाहिए। आप सुने महामंत्री जी का जो भी प्रॉब्लम था, बताए आपको जो इस यूनियन का निर्माण आज क्यों किया गया है। इस ये यूनियन का जो नाम है बिहार स्टेट मोटर कैब चालक संघ CITU के तहत जो है इनका आज रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इस ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के तहत इनका जो है आज रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इस यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे गौरव जी हैं, और गौरव जी से हम जानने की कुछ कोशिश करते हैं। गौरव जी, क्या अपना राय देते हैं इस यूनियन के बारे में? तो यूनियन जो आप बनाए हैं गौरव जी, नया यूनियन बनाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे कि सभी ड्राइवर भाई का इनकम बढ़े। जी, ठीक है। अभी पीला नंबर प्लेट देख करके सब लोग बहुत भद्दा व्यवहार करता है, तो ऐसा हम लोग कुछ करें जिससे कि हम लोग का इनकम बढ़े। जी, ठीक है, बहुत जरूरी है हम लोग का इनकम बढ़ना। 35% का जो गुलामी है ओला का, इससे हम लोग को आज़ादी चाहिए। हम लोग बार बार बोलते हैं कि भैया एक गोलबंद हो हम लोग, और ओला के खिलाफ या उबर के खिलाफ जो भी कंपनी है जो शोषण कर रहा है ड्राइवर भाई को, उससे निजात दिलाएं। सबसे पहला मुद्दा यही है मेरा। यानी कि 35% का जो कमीशन है वो रेंटल हो, आउट स्टेशन हो, लोकल हो, हर राइड में 35%। हाँ, जो 35% ले रहा है सभी में, जी। उससे हम लोग को आज़ादी दिलाना है अपने भाइयों को। अच्छा, इसी के कारण जो है आप नया यूनियन का आज निर्माण किए हाँ। हैं, और यूनियन के जितने भी मेंबर हैं वो आपको अध्यक्ष के रूप में चुने हैं। जी। ठीक है, आइए हम प्रभात जी से जानते हैं। प्रभात जी जो काफ़ी दिनों तक इंटक में भी रह के आए हुए हैं, और बहुत सारे अच्छे काम का ये फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आउट स्टेशन खुलवाए हैं। ओला और उबर के चालक भी यहाँ मौजूद हैं, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो प्रभात जी आपके लिए क्या काम किए या नहीं किए। तो आप ओला कैब चलाते हैं? जी बिल्कुल। तो प्रभात जी के साथ आप क्यों आए हैं? प्रभात जी के साथ तो हम इसलिए आए हैं ताकि मेरा उद्धार हो थोड़ा। अच्छा, हर सेक्टर में भी प्रॉब्लम है, ऐसा एक नहीं गिना सकते हैं कि इसमें नहीं है। पार्किंग के इशू है, एयरपोर्ट पे इशू है, आप कहीं रोड में चलते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है, हम लोगों के साथ और चालक को लाइए नहीं यहाँ पे। टैक्सी वाले ड्राइवर भाइयों को सब जगह झेलना पड़ता है, गर्मी से लेके ठंडा तक। जी, जिसमें से अभी हम लोग नया यूनियन के लिए तहत आए, हम जुड़े हैं। तो इसलिए जुड़े हैं ताकि सभी ड्राइवरों को महसूस हो, अच्छा कमाई हो, ताकि घर परिवार चल सके। आप प्रभात जी के साथ जो अगर जुड़े हैं तो प्रभात जी आपके लिए कुछ बेहतर कभी किए होंगे, आपको लगा होगा जो नहीं प्रभात जी अच्छे हैं, हमारे प्रति सोचते हैं, सारे चालकों के प्रति सोचते हैं, तभी तो आप इनके साथ जुड़े होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो हम लोग को सपोर्ट किए हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ है, जिस सेक्टर में प्रॉब्लम हुआ है, आगे आए हैं, और उसी के चलते हम लोग इनके साथ जुड़े हैं, जिनमें गौरव जी भी शामिल हैं। और वही गौरव जी ही हमको इंट्रोड्यूस करवाएं प्रभात जी से। तो यहाँ सभी का रोल बहुत अच्छा है। प्रभात जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोगों के लिए तत्पर रहते हैं, हर सेक्टर में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, और जहाँ हम लोग अज्ञान हैं तो उसमें जागरूकता का काम करते हैं। सुने हैं पिछले महीना जो है प्रभात जी कम से कम 120 गाड़ी का जो है आउट स्टेशन खुलवाया है, क्या आपसे कुछ पैसा वगैरह भी लिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा उसा कुछ नहीं लिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है ये सब काम, ताकि और हमेशा करेंगे जैसा इनका विचार है और व्यवहार है, हमेशा ऐसा ही करेंगे। ये हो गया कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। हाँ। अपना परिवार हमें खुद बनाना है। परिवार हम नहीं बनाएंगे। देखिए, संगठन कैसे बनता है, ये संगठन ये एक सीनियर लीडर हुए, और इनके साथ फेडरेशन एक मजबूत खंभा है, और उस खंभा में बाकी सारे लोग आकर के जुड़ रहे हैं, तो फेडरेशन में वो संगम बन गया। वहाँ ई रिक्शा वाले लोग हैं, वहाँ कैब वाले लोग हैं, वहाँ बस वाले लोग हैं, ट्रक वाले लोग हैं, पिकअप वाले लोग हैं, कैब वाले लोग हैं, ऑटो वाले लोग हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ, जब कहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक होता है, या जब कोई साझा, जब सरकार की कोई पॉलिसी आती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, क्योंकि MB एक्ट सभी चालकों पर समान रूप से लागू होता है, और जब सरकार की कोई भी परिवहन नीति बनता है तो सभी लोगों पर लागू होता है। तो जब आंदोलन होगा, जब ऑटो वाले आपसे हाथ मिलाएंगे, ई रिक्शा वाला आपसे हाथ मिलाएंगे, तो आपकी हाथ भी उनसे मिलेगी। तो जब वहाँ लोग होते, सिर्फ कैब वाले आपकी मदद नहीं करेंगे, फिर जब आप सिर्फ आपकी पहचान ऑटो वाले से होगी तो भी आपकी मदद करेंगे। कि आपका रिश्ता, आप रिश्ता कितना बेहतर बनाते हैं, ये आपके कार्यशैली पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि बना बनाया कहीं कुछ नहीं मिलता है।
बनाने पड़ता है लोगों को। आपको मिलेगा एक जो है लीडरशिप, आपको मिलेगा मार्गदर्शन, आपको मिलेगा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। बाकी काम करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करना होगा। ये यहाँ कहीं नहीं कहा जाएगा कि सब कुछ आपको करके दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब तक हैं, आप मदद उन्हीं को मिलता है जो उसके पात्र होते हैं। हम सहारा तभी दे पाएंगे जब आप चलते रहिएगा, थकिएगा तो हम आपको कंधा दे देंगे। आप यहाँ बैठ जाइएगा तो कंधा पर टांग के आपको नहीं ले जाएंगे। इस बात को याद करके रखिएगा। 7 चीजें पहले आप ध्यान में रखिएगा। चलने वालों को सहारा दिया जाता है, जो चलने लायक नहीं उनको क्या सहारा दिया जाएगा? कंधा पर टांग के क्या कदम ले जाएंगे आपको? तो आप अपने अंदर ताकत पैदा करिए, आपको खुद ब खुद मदद मिलेगा। चैनल तो हर जगह है, बिंग हर जगह है। चलिए, और कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छी बात है कि इन्होंने जो है ना, हाँ, बधाई के पात्र है। और कोई पूछना चाहते हैं? जैसे ये पूछे हैं, और कोई पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं? किन्हीं के मन में कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं, कुछ चाहते हैं तो कुछ जानना चाहते हैं हाँ। अपने संगठन से, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बन गया। अगर आप अपने संगठन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई डाउट है, आप क्लियर करिए। ये संगठन चैम्बर में बैठ के काम नहीं करता। हमारा संगठन ऐसे चैम्बर में बैठ के काम नहीं करता। आप आंदोलन करेंगे, अपने नेता को बुलाएंगे, आपका नेता आपके साथ सड़क पर खड़ा होंगे। लेकिन आप कहिएगा अपने नेता को कि आप आंदोलन करिए, ये कैसे आंदोलन करेंगे? ये तो लीडर हैं। हम लोग इनके सहयोगी बनेंगे तभी नहीं हमारे लिए कुछ करेंगे। आपकी समस्या है, आप यहाँ जुटेंगे तभी नहीं आपका नेतृत्व करेंगे। आप जुटवे नहीं करिएगा तो घर जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार जी, तो आज आप इस यूनियन के तहत जुड़ रहे हैं, तो इस यूनियन में जैसे कि प्रभात जी हैं, गौरव जी हैं, कन्हैया जी हैं, तो इन लोगों पे आपको विश्वास है? बहुत ज्यादा। अच्छा, आपके लिए कुछ ये काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। क्या काम किए? 1-2 काम। मेरा आउट स्टेशन 15 गाड़ी था, 15 गाड़ी के खोले। ये कितना पैसा लिए आपसे? 1 रुपया भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ। तो आप सुन लिए प्रभात जी का। उसके बाद में आईडी भी ब्लॉक था, ओला कर दिया था। अभी हाल 10 दिन पहले तो ये हमारा ओला से आईडी खुलवा दिया। मतलब किसी के दबाव में आके आप नहीं ना बोल रहे हम हैं? काहे बोलेंगे? वही चीज हम पूछ रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं हमारा 15 गाड़ी है, 15 गाड़ी का आउट स्टेशन जो है, जो प्रभात जी फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवाए हैं। क्योंकि यहाँ तो काफी ज्यादा धांधली हो रहा है पटना में। एक गाड़ी अटैचमेंट के नाम पे 5-5 हजार रुपए लिया गया था। 25-25 हजार रुपये, 25 हजार। तो हमारा जो यूनियन है हमारा यूनियन अभी बना है, लेकिन लोग तो पुराने हैं। हमारे लोग एक भी पैसा किसी भी चीज़ का नहीं लिए हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो है लगभग 10 से 12 लोग का ऊबर आईडी खुलवाए हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति से 1 पैसा नहीं लिए हैं और लेंगे भी नहीं। इन फ्यूचर भी हम लोग का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि कोई हम पैसा दे तब उसका काम कराएंगे, नहीं। ठीक है ना, ड्राइवर के भलाई के लिए हम लोग आए हैं। बस समाज सेवा करना है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा दिए हम काम करेंगे तो व्यापार हो गया। व्यापार हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, तो पटना या बिहार के किसी भी कोने में जितने भी हमारे ओला, उबर, रैपिडो चालक हैं, इस ग्रुप में आप जुड़े, यूनियन के तहत जुड़े हैं। कोई ज़्यादा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। 60 रुपये जो है आपको चार्ज लगेगा और 60 रुपये में जो है आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी और आप एकजुट होकर काम कर पाएंगे। तो आइए प्रभात जी से जानते हैं। प्रभात जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज नया यूनियन बना के? नया यूनियन बना के अच्छा महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स, शांत। क्योंकि मैं कहीं से निकाला जा चुका हूँ ये बोल के कि मैं गद्दार हूँ। हाँ, मैं गद्दार हूँ क्योंकि मैंने लोगों के साथ मैंने लोगों के लिए काम किया है। कई लोगों का आईडी खुलवाया, कई लोगों का ऑटो स्टेशन खुलवाया। करबिगहिया में कभी पार्किंग नहीं जुटता था अंदर। करबिगहिया के अंदर आप ड्रॉपिंग कीजिए, पिकअप कीजिए, कभी नहीं जुटता था। अब 60 रुपये जुटता है। पटना जंक्शन जुटता है, दानापुर पार्किंग जुटता है ओला में, पाटलिपुत्रा जुड़ता है। तो मैंने लोगों के लिए काम किया। पहले उबर में फ्लैक्सी या रडार सिस्टम आया था, उसको हटवाने का काम मैंने किया, मैंने हटवाया है। तो लोगों को चुभ गया। मैंने लोगों को आवाज़ उठाया कि काम होना चाहिए लोगों के लिए। तो जो काम नहीं कर रहे थे उनको मैं चुभने लगा था कि ये आदमी काम कर रहा है, मेरे से आगे बढ़ जाएगा। लोग इसको जानने लग गए हैं, तो इसीलिए मुझे बदनाम कर दिया गया। अब बोला जा रहा है कि मैं गद्दार हूँ। तो हाँ, इनके लिए जो भी ड्राइवर भाइयों के लिए काम करना पड़े या गद्दार बन के करना पड़े, ओला का दलाल तक बोला गया हमको,
तो किसी के साथ अगर काम निकलवाना है तो बातचीत तो करना पड़ेगा, ओला हो चाहे उबर हो, बिना बातचीत का काम नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे कुछ लोग दलाल बोले या जो मुझे बनने मतलब दलाल भी बनने को तैयार है। मुझे इन लोगों का काम होता रहे। आजकल उबर ने एक मनमानी चालू कर दिया, लोगों की आईडी बंद कर दिया है। तो मेरा मोटिव है लोगों की आइडिया बंद ना हो, आइडिया खुले और जो उबर का शोषण चल रहा है इनके ऊपर वो बंद हो। तो बहुत ही अच्छा सोच था प्रभात जी का, जो प्रभात जी जो हैं सारे चालकों के प्रति इतना सोच रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। अध्यक्ष के रूप में गौरव जी का नाम प्रस्तावित हुआ है। अब जो लोग अध्यक्ष के रूप में गौरव जी को देखना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे। अब हाथ नीचे करिए। क्या इनके कोई विरोध में भी है? कोई विरोध में है वो भी हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं है तो गौरव जी इनको माला पहना दिया जाए। तो गौरव जी को तालियों के साथ बना के माला पहनाइए। उपाध्यक्ष के रूप में प्रभात सिंह जी का नाम प्रस्तावित हुआ है। आप लोग जो सहमत हैं हाथ उठाइए। प्रभात जी आइए। कोई विरोध में भी है? माला पहना दिया जाए ना। चलिए ताली बजाइए। महामंत्री के रूप में कन्हैया जी का नाम प्रस्तावित है। आप लोग सहमत हैं? चलिए एक बात जान लीजिए, महामंत्री जो है ना वैसे व्यक्ति को बनाया जाता है कि जो दौड़ने में तेज तराज हो। महामंत्री जो है डीएम से होता है ना, प्रशासनिक व्यवस्था महामंत्री को संभालना और उनके ऊपर जवाबदेही जो है ना ज़्यादा होता है। और हम लोग के नाम भी कन्हैया, देखिए वो बिहार का कन्हैया गया है वहाँ दिल्ली। और हम लोग के ओला के बीच पूरे बिहार में कन्हैया जी को तहलका मचा देना है। पूरे बिहार के ऐप चालकों का संगठित करने का जिम्मा कन्हैया जी के ऊपर है। तो माला पहना दिया जाएगा। हाँ चले बना दे। चले सचिव के रूप में रवि कुमार है। सामने आ जाइए रवि कुमार जी। इनको माला पहनाया जाए ना। चलिए ताली बजाइए। कोषाध्यक्ष के रूप में पंकज पाठक जी हैं। कौन है? सामने आइए पंकज पाठक जी। पंकज पाठक जी को मनोनीत किया जाए कोषाध्यक्ष के रूप में। कोषाध्यक्ष एक ईमानदार व्यक्ति को बनाया जाता है। साफ जाहिर होता है कि एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, तभी आप लोगों ने इन पर भरोसा जताया है। तो सर इनको आप सम्मानित करिए। अब कार्यकारिणी मेंबर के रूप में है अध्यक्ष है कार्यकारिणी अध्यक्ष पंकज कुमार। चले पंकज कुमार कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। आइए। तो आप दिल्ली जाएंगे ना तो सीटू का और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का दफ्तर जो है वो दिल्ली में काम करता है। अगर हमारे ड्राइवर भाई अगर दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे दफ्तर से सपोर्ट मिलेगा? एकदम पूरा मिलेगा। आप जैसे ही कहिएगा कि हम बिहार से आए हैं और हम ये हमारा जो है बिहार स्टेट मोटर कैब चालक संघ यूनियन है जो, तो इतने कहने के बाद जो है ना वो समझ जाएगा कि सीटू से और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन से संबद्ध है। इसका जो सीटू का दफ्तर है, आईटीओ देख रहे हैं दिल्ली में, कोई गए हैं तो आईटीओ देख रहे हैं। आईटीओ के बगल वाला जो पश्चिम की तरफ जाती है रोड, दाहिने में जो बाल भवन, हिंदी भवन, चंद्रशेखर भवन, वहीं बीटीआर भवन है। और बीटीआर भवन में वो 4 तल्ले का बिल्डिंग है, नीचे से ऊपर तक सीटू का दफ्तर है। और हमारा फेडरेशन का दफ्तर दिल्ली में ये फैमिली कोर्ट है साकेत के पास। हाँ साकेत नहीं, जगह का नाम केवल साकेत है। तो साकेत में वहाँ पी राममूर्ति भवन में हमारा फेडरेशन का दफ्तर काम कर रहा है। बिहार के अंदर पटना के अंदर जमाल रोड देख रहे हैं, सीटू का दफ्तर वहाँ है, वहीं फेडरेशन का भी दफ्तर है। जमाल रोड में आप लोग गए भी हैं, मीटिंग भी की है, एक बार नहीं अनगिनत बार। और इसी तरह से आप दूसरे ज़िला में जाइए, जैसे आप मुजफ्फरपुर जाइएगा तो बैरिया जो गोलंबर है, बैरिया गोलंबर पेट्रोल पंप के ठीक सामने जो है वहाँ यूनियन का दफ्तर है।
आप अगर बेगूसराय जाते हैं तो बेगूसराय 0 माइल के नज़दीक BTR भवन है, वहाँ जो है वहाँ दफ्तर है। आप अगर कटिहार जाइए तो कटिहार में शहीद चौक जो है, शहीद चौक पर दफ्तर है। इस तरह से बिहार के जिला में हाँ प्रत्येक जिला प्रत्येक राज्य में भी दफ्तर है। संख्या चलिए 10 करोड़ है, ये आप लोग जान लीजिए, पूरे देश में 10 करोड़ कम नहीं होता है। तो हम ये इतना बात बोल गए कि अभी 4 तक हम लोग कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। जो आपका यूनियन गठन हुआ है तो कुछ काम करे, कागजी काम करे। तो कागजी काम है कि अभी आपका ये क्या कहते हैं कि एक परिवहन विभाग परिवहन से गाइड होते हैं, लेकिन एक भी परिवहन विभाग में ऐप आधारित ऐप को परिचालन करने वाला जो चालक है, मजदूर है, उसके पक्ष में और उस पर जो हमला हो रहा है, कोई एगो लेटर 2 लाइन का भी नहीं गया। तो कि लेटर तैयार हो, ये तैयार करके उसमें सारा मांग जो है बैठ करके जो आपका जो नई कमेटी बनेगा, जो पदाधिकारी बनेंगे, वो बैठ करके वो तय कर ले, हम लोग को बतावेंगे, हम लोग भी उसमें थोड़ा सुधार करा देंगे। उसके बाद टाइप करा करके लेटर पैड छपा लीजिए, वो करा करके तैयार रखिए। और 7-8 के बाद जो है IAS IPS यानी सिक्योरिटी कमिश्नर फ्री होगा, और जैसे फ्री होगा हम लोग एक डेलीगेशन आपके मांग के साथ हम लोग मिलेंगे। खाली चिट्ठी डालेंगे नहीं, रिसीव नहीं करावेंगे, हम लोग कमिश्नर से सिक्योरिटी से मिल करके ज्ञापन देंगे। इसलिए हमने कहा कि अभी एक सूत्री चुनाव है, 4 तक ख़त्म हो जाने दीजिए, और 4 के बाद 4 दिन और 5 दिन रखिए, तब तक कागजी काम हम लोग ये जो है करें। चलिए और कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, जैसे हम लोग आपसे रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जस्ट लाइक, ठीक है, अगर हमारे ड्राइवर भाई के साथ सपोज किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वहाँ पे तो ओला के ड्राइवर होंगे नहीं, वहाँ पे आपका संगठन तो अवेलेबल है, तो आपके संगठन से वहाँ पर क्या मदद मिलेगी? क्योंकि अभी पिछली यूनियन में एक ड्राइवर का मैंने स्टेटमेंट देखा था, कटिहार टू पुनियार जाने में गाड़ी छिना गया था, उस समय उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला। जहाँ तक मतलब ओला के ड्राइवर भाइयों के द्वारा ही वहाँ सपोर्ट मिला था। एक बात हम आपको बताते हैं, आपके तमाम सवालों का एक ही जवाब है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप जितना मजबूत होंगे, आप यहाँ कितना कर सकते हैं लोगों के लिए, ये आप करने को तैयार रहिए। अगर आप करने को तैयार हैं मजबूती के साथ, तो मजबूत आदमी का हाथ थामने के लिए हर जगह लोग खड़ा है, आपसे जुड़ने के लिए, आपके साथ चैनल बनाने के लिए, आपके साथ हाथ मिलाने के लिए। आपकी मजबूती रहेगा तभी आपको कोई पूछने वाला है। अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप दिल्ली में मदद चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि 5 लोग हैं दिल्ली में भी आपको मदद करे, और कटिहार में भी मदद करे, और पूर्णिया में भी मदद करे, लेकिन पटना में अगर लोग आता है तो आप पटना में कितना लोगों को मदद कर पाते हैं, ये भी कटिहार वाले और पूर्णिया वाले भी जानना चाहते हैं। तो आप अपना चैनल को स्ट्रॉन्ग करिए, तभी आपको चैनल मिलेगा। बिना चैनल के कहीं चैनल नहीं मिलता है। आपको जहाँ से मिल रहा है ये रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, आपको एक पावर मिलेगा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन मैन पावर आपको जुटाना है, चैनल आपको बढ़ाना है, आपको जो है ना मार्गदर्शन यहाँ से मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला। जिस ऑफिस में आपकी पहचान नहीं है, जहाँ आपको देखा नहीं हुआ है, वहाँ आपको हाथ पकड़ के ले जाया जाएगा, लेकिन आंदोलन करने के लिए आपको ट्रक में भर करके आदमी नहीं लाया जाएगा, वो आपको लेके आना होगा। तो आप अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करिए। हर जगह लोग अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप कितना लोगों की मदद करने में सक्षम है, ये पहले आप मीटिंग में बैठिएगा ना, हर जिला के लोग आए हुए रहते हैं। आप हमको पहचानते थे, हम आपको नहीं पहचानते थे। आज मीटिंग में है, एक दूसरे से मिले। कल अगर हम परेशान रहेंगे तब जरूर रोकिएगा। कहाँ हुआ भैया, कहाँ हुआ चाचा, यही तरीका जाएगा। आप आज जुड़े हैं तब पता चलेगा ना कि हमारे उन लोगों को भी पता चलेगा कि पटना में हमारे यूनियन से इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये सब हमारे सदस्य हैं। वैसे भी ग्रुप चलता है हम लोगों का, पूरा जिला का, हर जिला का है, वो सब शेयर हो जाएगा।